खत्म कर देंगे। अमेरिका फिलहाल इस जंग को खत्म नहीं करना चाह रहा बिकॉज अमेरिका का इंटरेस्ट ही नहीं है। ईरान वाले मामले में अमेरिका का इंटरेस्ट था, क्योंकि अगर ईरान फारिग हो जाता, आयतुल्लाह खामनाई की रिजीम फारिग हो जाती, तो ईरान में भी एक सिविल वॉर हो जाती, जिस तरह इराक में 2003 के बाद हमने देखा। फिर अमेरिका को दोबारा से अपना फोकस ईरान पे करना पड़ता और जो चाइना वाला मामला है वो खाता गोल हो जाता सारा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका कि वो ईरान में नहीं घुसना चाहता, वो किसी भी मुल्क में नहीं घुसना चाहता। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। सेकंड थिंग इज दैट, अगली बात आपको बताऊँ, देखिए फिलहाल हमें जो कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है डिफरेंट क्रेडिबल मीडिया सोर्सेज से, वो ये है कि अरब यूनाइट है। ठीक है, अरब यूनाइट है, अच्छी बात है, लेकिन वी ऑल नो दैट कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो कभी भी प्रॉपरली यूनाइट नहीं रहे। वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके मामलात गिट मिट रहे हैं, कभी वो मामलात उनके ठीक हो जाते हैं, कभी उनके मामलात ख़राब हो जाते हैं। बट वी ऑल नो दैट, टू बी वेरी फ्रैंक, कि अरब कंट्रीज़ कभी भी यूनाइट नहीं रहे। और हालांकि हम ईरान की और सऊदी अरब की बात तो कर रहे हैं, बट फिलहाल ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे भी हैं, यमन के और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हैं, बट वी ऑल नो दैट के ताल्लुकात खराब और अच्छे होते रहते हैं इन दोनों के। और इसके अलावा जो कतर और सऊदी अरब की भी टेंशन्स कई किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर इजिप्ट और सऊदी अरब का एक मसला है, टर्की का और सऊदी अरब का एक ऑटोमन्स का एक माजी का एक मसला है। तो ये सारे मसले कभी भी खत्म नहीं होते और ये आने वाले टाइम पे भी चलते रहेंगे। तो अरब इस टाइम यूनाइट नहीं है, और अगर वो यूनाइट हो भी जाएं तो दे आर नॉट एज मच पावरफुल एज इसराइल, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात ये मोर इंपॉर्टेंट है कि टर्की जो है वो भी इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है। टर्की अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट्स की बात करें, क्योंकि टर्की को भी ये खतरा है कि कहीं इसराइल खुदा ना ख्वास्ता जो स्ट्राइक उसने दोहा पे की है वो टर्की पे कर दे। मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको एक हिंट देना चाह रहा हूँ नॉर्मली। बट मोर इंपॉर्टेंटली दैट टर्की ने अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं इसराइल के साथ, उसने सवेर कर लिए हैं। टर्की ने कहा है कि हम अपने ताल्लुकात को प्रॉपर्ली खत्म करते हैं, और सारा मामला उन्होंने फारिग कर लिया। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, इवन कनाडा, इन सारे ताल्लुका इनके और अमेरिका के जो एक प्रिंसिपल है पैलेस्टीन को लेके, वो बड़ा डिफरेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रहे हैं इस टाइम, जो माइनस अमेरिका मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रहे हैं कि जो गजा में हो रहा है ये गलत है। अमेरिका इनके खिलाफ एक्शन ले और अमेरिका टाइट करने की कोशिश करे, अमेरिका बताने की कोशिश करे कि अमेरिका इस जंग को रुकवा सकता है, और अमेरिका के पास ये लेवरेज है। जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि मैं इस जंग को ख़त्म नहीं कर सकता फिलहाल, बिकॉज जब तक इसराइल की जो मामलात हैं वो गोल्स पूरे नहीं होंगे तो वो इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। बट क्या इसका आउटकम होगा, आई डोंट थिंक सो। क्या उसका आउटकम हो सकता है, मैं अपना पर्सनली एनालिसिस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो एनालिसिस ये है मेरा, जो मैं आपको काफ़ी अरसे से ये बात को बता रहा हूँ कि अक्टूबर 2026 में इलेक्शंस हैं इजराइल में। अक्टूबर 2026 में इलेक्शंस हैं इजराइल में। तो इजराइल इलेक्शन से 1 या 2 महीने पहले नेतन्याहू साहब ये पूरे ग्राउंड ऑपरेशंस जो हैं ये ख़त्म करेंगे और फिर मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इजराइल नहीं मूड में कि इस जंग को ख़त्म किया जा सके। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मैं अब आपके सवालात के जवाब दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच। आई एम रविश बॉश के मैसेज का आशुतोष भाई, थैंक यू सो मच अगेन। विराट भी कैसे हैं आप? अब आप सवालात कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन बताऊंगा। अगला जो मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत जो है, इंडिया, वो कल से ड्रोन एक्सरसाइजेस करने वाला है। एक नई कोल्ड स्टार्ट के तौर पे, एक नई ड्रोन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के तौर पे भारत अपनी कल ड्रोन एक्सरसाइजेस करने वाला है। भारत के पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं हम मैप्स की मदद से देखने की कोशिश करेंगे, और हम इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिनेरियो है वो भी एक रन करेंगे कि अगर ड्रोन वॉरफेयर होगी तो उस पर क्या होगा, लेकिन हम अगली वीडियो में रन करेंगे। फिलहाल अभी अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझे बताइएगा। इस टाइम जो है वो ग्राउंड सिचुएशन बड़ी वर्स है गजा में, ख़ासतौर पर जो पैलेस्टीन है वहाँ पर, एंड वी होप के मामला वहाँ पे बेहतर हों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट के जंग नहीं होनी चाहिए, वी ऑल वांट के अमन होना चाहिए। मलिक भाई बहुत शुक्रिया। विराट भी कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। आई एम रविश भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप लोग प्लीज़ सवालात कर सकते हैं, मैं लाइव हूँ थोड़ी देर आपके साथ। विराट भी कह रहे हैं कि, और दूसरी बात ये कि लद्दाख में आज भारत का एक इलाका है लद्दाख, वहाँ पे जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, उस पर भी रात वाले शो में हम बात करेंगे कि ये माजरा क्या है। थैंक यू विराट भाई। मैंने सुना है कि इंडिया ने 140 से कोई 47 खरीदेगा, सही है क्या ये न्यूज़? 60 नहीं ब्रदर, इस फिलहाल कोई 57 के बारे में मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है। बहरहाल मैं जो है वो इस बारे में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात करूँगा। थैंक यू आशुतोष भाई फॉर द मैसेज, गॉड ब्लेस यू। फिलहाल हमारे पास इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है नहीं। थैंक यू सो मच। ओके आशुतोष भाई, मैं फ़लस्तीन में था। ओके, आप खैरियत से हैं? ठीक है।
ओके, आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ हमें डोनेट भी कीजिएगा। हम अपना अपना डोनेशन का जो नंबर है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, जैज़ कैश का। प्लीज़ हमें डोनेट कीजिएगा। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। बट आप लोग सवालात कर सकते हैं। मैं लाइव हूँ थोड़ी देर, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू सो मच।